Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the potential energy of a system is represented by the first figure. The force acting on the system will be represented by, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम बताना है, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन कर रखा है, फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। तो बच्चों आपको डिपेंडेंसी चाहिए किस किस के बीच में, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनके बीच में देखिए आपको जो रिलेशन होता है वो बताना है। फोर्स एंड पोटेंशियल, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। फोर्स एंड पोटेंशियल, जैसे एक्चुअली में पोटेंशियल ही होता है, बट हम इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखिए आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन कर रखा है। देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एफ इजिकल टू आपका माइनस डेल यू बाई डेल एक्स के इक्वल होता है। ये रिलेशन भी देखिए ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर आपके फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हम एक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, जो आपका माइनस एफ बी एक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अगर ये हम एक्स एक्सिस का लॉन्ग बात करें, यहाँ पर देखिए हमें एक्स एक्सिस का लॉन्ग बोल रहे हैं ना, पोटेंशियल भी एक्स एक्सिस का फंक्शन है, एक्स भी, तो हम बता सकते हैं ये आपका फोर्स भी एक्स एक्सिस का लॉन्ग होगा और डीएक्स होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या बताना है, बेसिकली फोर्स बताना है। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन कर रखा है। तो ये क्वेश्चन ना बच्चों आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। किसका? मैथमेटिक्स का। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। ऑलराइट। ये आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ग्राफ आपको प्लॉट करके दे रखा है। इनिशियली पोटेंशियल का बिहेवियर कैसे स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, उसके बाद एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये तक था। इसके करस्पॉन्डिंग इसके जस्ट नीचे देखिए मैं इसका फोर्स का ग्राफ भी प्लॉट करके बता देता हूँ, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब बच्चों देखिए फोर्स का हमें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। और बच्चों देखिए जीरो से लेकर ए तक अगर हम देखें तो ये फंक्शन कैसा आपका, ये आपका एक लीनियर फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे लीनियर फंक्शन, ये क्या है, देखिए आपका एक लीनियर फंक्शन है। ये ऐसे फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं बोलूँ वाई इक्वल टू एम एक्स, ये क्या होता है आपकी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस इंटरसेप्ट है, तो जीरो के इक्वल है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स, अगर मुझसे कोई बोले इसकी इक्वेशन लिखने को, तो मैं बोलूंगा यू इक्वल टू सब के कांस्टेंट टाइम्स एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू बाई डेल एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कितना होगा आपको, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स के इक्वल, ठीक है। तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखिए माइनस के हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका पोटेंशियल आपका ऐसे था, और जो आपका इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स आएगा, फोर्स आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स तो कर लिया, और माइनस साइन का साइन भी आएगा, तो माइनस के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका देखिए जीरो से ए तक ऐसे आएगा, माइनस समथिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जैसे हम ये कांस्टेंट है ना, देखिए एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर वाई तो आपका यू तो आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो बता सकता हूँ कि आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो उसके बाद पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा। तो एक ऐसा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऐसे एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये आपका एक ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ऑलराइट। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा, समझ में आ गया ना आपको। जीरो से लेकर ए तक तो ये ऐसा है, उसके बाद ए से लेकर आगे ये ऐसा पॉइंट करेगा। तो बच्चों देखिए, इसको अगर मैं ऑप्शन से मैच करूँ, तो ये देखा आपको सी ऑप्शन है मैच कर रहा है, ए ऑप्शन हो नहीं सकता बिल्कुल, ठीक है। बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। इस तरीके से हम इसको इसकी इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। इक्वेशन बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन बना ली। ये ए से लेकर बाद का आपका क्या है, कांस्टेंट पर्सन है, तो हम कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो, तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।